ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਵਾਲ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਾफ़ी ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾफ़ी जानकारी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਰ ਜਾਣਾਂਗੇ कि कदों ज़रूरत पैंदी है, आखिरकार है कि? देखिए, अगर हम इस समय दिल्ली का पोल्यूशन देखें तो वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया था और दिवाली या उसके आसपास ये सीवियर कैटेगरी में था। तो जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है और ज़मीन पे जो हमारे स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप कह सकते हैं कि उतने इफेक्टिव नहीं रहते, तो ये क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं। ये वेदर मॉडिफिकेशन की एक टेक्निक है। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन को कम करने के तरीके क्या हैं। एक तो नेचुरल सेटिंग अंडर द ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं कि वाश आउट, यानी कि बारिश की बूंदों के साथ जो है पोल्यूशन का स्तर, चाहे वो गैसियस हो या पार्टिकल हो, बह जाता है, या फिर डिस्पर्सन डाइल्यूशन होता है। तो जब हम आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस करते हैं तो ये प्रदूषण के स्तर को कम करता है। तो यही एक कोशिश दिल्ली में की गई। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन है क्या। तो अगर हम इसको समझें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसके द्वारा हम प्रदूषण के स्तर को कम करना चाह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं पर हमें एक्सट्रीम वेदर की संभावना है। जैसे इन फ्यूचर हमने देखा है कि क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो उस समय हम इसको इंड्यूस कर कर उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो खाली प्रदूषण में ही नहीं, आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में भी जो इस तरह की एक्सपेरिमेंट हैं वो फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकते हैं। पर सर नॉर्मल ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਨਸੂਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? जैसे मैंने बताया कि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर था वो बढ़ा हुआ था, वो वेरी पुअर टू सीवियर था और इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब बात करें कि ये ज़रूरत थी या एक्सपेरिमेंट था, तो ये एक्सपेरिमेंटल ट्रायल थे। इसमें क्या है कि नॉर्मली हमें पता है कि जो विड्रॉवल ऑफ द मानसून अक्टूबर में जो ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो ड्राई रह जाता है। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, वो रेन लाते हैं, वो क्लीन करते हैं, बट इन द मीन टाइम अगर पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है तो क्या हम ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं या नहीं, ये एक कोशिश थी। इसमें अब क्या किया कि बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट कम था, फिर भी ट्राई किया गया कि देखते हैं कि क्या हम रेन करा सकते हैं या नहीं। तो ये सब जो है एक लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। अब बात करें कि क्लाउड जो सीडिंग हम कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें वेदर को समझना होता है। तो हम सैटेलाइट, रडार, या आप कह सकते हैं वेदर बलून को ऊपर भेजते हैं, उससे देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं, मॉइस्चर कंटेंट किस तरह का है, क्यूमुलस या निम्बस क्लाउड है या नहीं। निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड, अगर वो हैं तो फिर हम सब्सटेंस को यूज़ करते हैं कि कोल्ड क्लाउड है या हॉट हैं, यानी कि 0 से नीचे टेम्परेचर है या ऊपर है, उस तरह से फिर हम सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड हाँ करवाने के लिए सिल्वर क्लोराइड। अगर सिंपल हम कह सकते हैं कि हॉट क्लाउड हैं, यानी कि उस समय हम यूज़ करते हैं नमक NaCl का। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर है सिल्वर क्लोराइड की, वो फ्लेक जैसे हमने स्नो के देखे हैं उस तरह का होता है। तो इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर अदर पार्टिकल्स टू एग्लोमरेट एंड देन सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी। तो उस तरह से वो रेन फॉर्मेशन में मदद करते हैं और नीचे आते आते अपने साथ पोल्यूशन को भी कम कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले हमने एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, फिर टाइप ऑफ हमें मटेरियल जो चाहिए, और तीसरा फिर हम इसे कैसे कर रहे हैं। हम इसे नीचे से रॉकेट से भी भेज सकते हैं, या फिर हम जो आपने देखा कि दिल्ली में प्लेन का इस्तेमाल किया, तो उसमें हमने सिल्वर आयोडाइड को बर्न किया, तो उससे जो एरोसोल बने वो एक गर्म हवा के साथ ऊपर जाते हैं क्लाउड के ऊपर से, और फिर नीचे सेटल होते हुए क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जिससे कि रेन जो है वो इंड्यूस होती है।
अगेन हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किए, ये 15 to 20% मॉइस्चर में किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम कम मॉइस्चर में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं। तो ये जो डाटा है ये फ्यूचर आप कह सकते हैं कि रेन को इंड्यूस करने में मदद करेगा। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फेल है, मेरे लिए ये ਮੈਂ कहना है ਇਹੀ ਗੱਲ कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਇਹ ਛਿੜਪੀ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? देखिए हमने बहुत से देशों में देखा कि किस तरह से ये सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी और अपना सिस्टम बिल्डअप करना है। मैंने बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट हैं जो आज पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कल को जब हम क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन हिमाचल या अदर हिली रीजन में देखेंगे, वहाँ पर भी यूज़ होंगे, ताकि हम जो एक्सेस मॉइस्चर है उसे कैसे टाइमली डिस्चार्ज कर सकें और जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना होने वाला है उसको जो है उसका इम्पैक्ट जो है मिनिमम कर सकें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इन द सेंस जो डाटा हमें प्रोवाइड हो रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हम वेदर कंडीशन के साथ लिंकेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर सक्सेसफुल डिज़ाइन को हेल्प करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 के बाद 3 एक सक्सेसफुल किया था, तो एवरी डिटेल इज़ हेल्पफुल। तो ये जो वेदर है और ख़ासतौर पर वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। वी आर लर्निंग फ्रॉम द नेचर। तो ये कह देना कि ये फेल है, ऐसा नहीं है। और आज अगर ये फेल भी है तो नेचर तो सक्सेस है ना। और आज दिल्ली में आप देख रहे हैं कि एक अच्छी रिमझिम हो रही है, तो पोल्यूशन का स्तर कुछ दिनों के लिए कम ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ है? देखिए आपने सही कहा कि जो मौसम की या मानसून की पहली बारिश होती है हम उसे अवॉइड करते हैं, वो पोल्यूटेंट की वजह से करते हैं। उसी तरह से इस सीजन की भी जो रेन है अगर हम उसे अवॉइड कर सकें तो रहेगा। लेकिन एसिड रेन की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, मीन्स अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो उस तरह से क्या है कि अगर ये प्रेजेंट भी है या तो जो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी आप कह सकते हैं रिएक्शंस, ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा सिल्वर जो है वो मोस्टली कंसिडर टू बी नॉन रिएक्टिव, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपको भी पता है। सिल्वर आयोडेट हम इवन एज ए मीन्स कहीं पे अगर आपके चोट लग जाए या उसमें इस्तेमाल भी करते हैं, बट फिर भी वी नीड टू बी कॉशियस एक्चुअली कि हाउ इट कुड इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये स्टडीज़ जो ग्लोबल एविडेंस है वो बहुत कम है, और इन नियर फ्यूचर हम लोग इस पे भी एक स्टडी कर सकते हैं कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। बट जो अभी तक के एविडेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट दिखाते हैं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ? देखिए मैंने बताया कि हमने मिशन मौसम लॉन्च किया है। वी विश टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द वेदर कंडीशन ऑन कॉमन मैन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हैं आज ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कम करने को यूज़ हो रहे हैं, कल को जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना है उनके इम्पैक्ट को कम कराने में यूज़ हो सकता है। तो इसकी अपनी एक वैल्यू है और अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और जो थॉमस अल्वा एडिशन का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। किसी ने कहा कि आप फेल हुए 200 बार से ज़्यादा बल्ब को बनाने में, तो उन्होंने कहा था कि ये 200 स्टेप्स अवे था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि साइंस जो है उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक रात सितारों वाली होती है और बाकी सारी रातें अंधेरे में गुजरती हैं। जो पेन जो है वो साइंटिस्ट जानता है, एक वैज्ञानिक जानता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो सक्सेस है वो सिर्फ 1% है और 99% जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो फेलियर होते हैं, और उसी के द्वारा हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਸ ਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ।